हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक और न्यू टेक्निक बताने वाली हूँ जो कि जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल है जो मेरे ऑडियंस देखती है उनमें किसी भी चैनल में नहीं है। एंड दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग। जैसा भी लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ये भी मैजिकल टूल है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे आपकी ड्रीम कार हो, ड्रीम होम हो, या फिर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए हो, कुछ भी जो भी एक इंसान के लिए ज़रूरत होती है, जो उसकी इच्छा होती है, इवन जो उसकी इच्छा या जो बेसिक चीज़ें हैं जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी, उनसे भी ज़्यादा, मोर देन इनफ अगर किसी को मैनिफेस्ट करना है, जैसे किसी को बहुत अच्छी ट्रिप मैनिफेस्ट करना है, फॉरेन कंट्री की ट्रिप, या कुछ उसको पर्सनल ज्वेलरी लेना है, पर्सनल कुछ भी चीज़ें चाहिए उसको, उन सब चीज़ों में इस टेक्निक को यूज़ कीजिए। ये टेक्निक अमेजिंग तरीके से काम करती है क्योंकि ये टेक्निक ना बेस है। ये कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जो आडंबर होते हैं या अंधविश्वास होते हैं, ये वो चीज़ें नहीं है। ये डायरेक्ट साइंस बेस्ड है। ये आपके ब्रेन पे काम करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, जिसके थ्रू हम सोचते हैं, फील करते हैं और एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। तो इस टेक्निक, ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है पर बहुत ईजी है और इतनी जल्दी रिजल्ट देती है, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। पर जब मैंने इसको सुना और किया तो मुझे लगा इससे अच्छी टेक्निक तो कुछ हो ही नहीं सकती। आज से ही शुरू कीजिए, सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखिए। मैं आई कैन से यू श्योरली हर कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि ये टेक्निक अमेजिंग है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी ही बदल देती है। और सबकॉन्शियस, अभी आपकी जो वास्तविकता है वो आपकी आइडेंटिटी की वजह से ही वास्तविकता है। लोग बोलते हैं ना बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो तो मैनिफेस्टेशन होते हैं। दिस इज ओनली वन आस्पेक्ट बट नॉट ओवरऑल आस्पेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी भी होते हैं, उसके बावजूद भी उनके मैनिफेस्टेशन होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए कई बार ऐसा होता है, वेल्दी लोग बिल्कुल ना खुश रहते हैं फिर भी उनके पास पैसा रहता है और आता ही जाता है। तो ये चीज़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं सारे मैनिफेस्टेशन, सारी रियलिटी आपकी आइडेंटिटी पे ज़्यादा बेस्ड है बजाय खुश रहने की। खुश रहना अच्छी बात है, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हार्मोन अच्छे निकलते हैं, हम सोच अच्छा पाते हैं, हम एक्शन अच्छे ले पाते हैं, महसूस अच्छा कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। बट अगर बेस आपकी पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाए तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है और वो परमानेंट ट्रांजिशन होता है। मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज हमेशा के लिए चेंज हो गया, मतलब व्यक्ति ही चेंज हो जाता है। तो इस टेक्निक का नाम है क्या, इलास्टिक बैंड टेक्निक। मेरी ये तो ब्रेसलेट है, आप इसको एक इलास्टिक यूज़ करना है। इसके लिए आपको इलास्टिक इसलिए क्योंकि उसको हमको इस तरीके से खींचना है और फिर छोड़ना है। जब वो हर्ट करेगी तो आपको कुछ चीज़ वो रिमाइंड करेगी। अब हम बताते हैं कि वो टेक्निक कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको एक इलास्टिक बैंड लेना है। इसके भी पहले आप थोड़ा सा क्लैरिटी लाइए, टोटल क्लैरिटी ऑफ योर फ्यूचर, कि एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देखो, हम वही मैनिफेस्ट करते हैं जो हम फील कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादातर सोच रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जो हमारी इनर टॉक है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रहती है और उसी नेगेटिव टॉक की वजह से हमारी जो आइडेंटिटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनती है वो नेगेटिव बनती है। तो इस इलास्टिक बैंड टेक्निक से हम उस नेगेटिव टेक्निक को, उस नेगेटिव स्टेटमेंट या अपने लिए आप जो नेगेटिव बोल रहे हो उसको चेंज करके पॉजिटिव करते हैं। और फिर जब जैसे ही आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, कहाँ, सबकॉन्शियस माइंड में, तो फिर वो आइडेंटिटी आपकी वास्तविकता बदल देती है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, एक्चुअली यही बेस है सक्सेस होने का। ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल चैनल, ये सब क्या दिखाते हैं, या बायोग्राफी, ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि जब उनने अचीव किया तो आप भी कर सकते हो। और वो व्यक्ति कोई खास ऐसा गुणवान नहीं होता, वो भी हम जैसे, आप जैसे लोगों में से ही एक होता है। बस उसने अपनी प्रतिभा को निखार लिया होता है, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता है ताकि आप भी उससे कन्विंस हो जाते हो और इस तरीके से वो सफल बन जाता है। वो जो भी काम करेगा उसका ब्रेन उस समय बहुत अच्छे से काम करता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। तो ये
सेल्फ पे काम करने की ये टेक्निक है। तो जैसे ही आपकी आइडेंटिटी पॉजिटिव बनी तो फिर बोलते हैं ना, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद हैं। तो जब आप वो व्यक्ति बन जाओगे जिसके पास वो ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, आपकी आइडेंटिटी वो है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली आ जाती हैं और बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये केवल से रिलेटेड जो स्टोरी, उसमें केवल 13 दिन में उसकी सक्सेस मिली। तो पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं। उस स्टोरी से आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि इस इलास्टिक बैंड को कैसे यूज़ करना है। वो स्टोरी एक कोच की है, जो उसके क्लाइंट की स्टोरी है एक्चुअली। तो और ये जो कोच हैं ये मेरे मेंटोर थे, और फिर वो क्लाइंट भी उन्होंने मुझे बताया, और मैंने भी इसको ट्राई किया और मेरे क्लाइंट को भी रिज़ल्ट मिला। हालांकि मेरे क्लाइंट को अभी 1.25 महीने के अराउंड रिज़ल्ट मिला, या आप कह सकते हो 42 डेज़ हुए हैं अभी। व्हाट्सएप पे स्टोरी भी उन्होंने शेयर की। तो पहले मैं जो बेसिक स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो स्टोरी है एक स्टूडेंट की, जो, और वो बहुत मीन्स कोई सामान्य स्टूडेंट नहीं था कि बस एवरेज नंबर से पास होता, मेडिकल का स्टूडेंट था, टॉप, मतलब उसका ब्रेन एकदम शार्प था। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी टॉप नहीं किया उसने, और वो जहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट था वो एक उस कंट्री की सबसे बड़ी रेपुटेड हॉस्पिटल में काम करना चाहता था, पर वहाँ जॉब एक्वायर करने के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो एंट्रेंस के एग्ज़ाम में 100 स्टूडेंट अपीयर होते थे, 1000 स्टूडेंट अपीयर होते थे, और उसमें से 100 मैक्सिमम पास आउट हो पाते थे, और उसमें भी टॉप 10 में सिलेक्शन मिलता था। तो सोचिए उसके लिए ये कितना चैलेंजिंग होगा। हालांकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, मेडिकल में पढ़ रहा है, ऑब्वियसली ब्राइट ही होगा, प्राइवेट में वो बात अलग है। बट ये जो स्टूडेंट था बहुत लेबोरियस था, वो हाई अचीवर जो बोलते हैं ना, वो थे इन लोग। तो कोच ने उनको एक टेक्निक दी, कौन सी? LSD। अब इसको आप ड्रग या उसमें मत लीजिए, ये LSD सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। L का मतलब, उन्होंने बोला आपको LSD फॉलो करना पड़ेगा, तो उसने यही बोला व्हाट, पर ये वो वाला व्हाट नहीं है, ये सिंपल है। L मतलब लिसन, दूसरा उन्होंने क्या दिया? S मतलब स्टॉप, और तीसरा है D मतलब डिक्लेयर। यानी आप जो खुद से बात करते हो, वो हमेशा कोच को जब उन्होंने बोला तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि मैं कभी टॉपर नहीं रहा, मैं कभी टॉप नहीं कर सकता, मैं कैसे आऊँगा, मैं तो कभी 100 मैं 100 में भी नहीं आ सकता, तो मैं टॉप 10 में कैसे आऊँगा, तो मैं कैसे उस जॉब को पा सकता हूँ। तो ये जो सेल्फ टॉक जो वो बार बार कर रहे थे, उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी वैसी हो गई, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस वैसी हो गई। इसकी वजह से वो इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद भी जॉब नहीं पा रहा था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहला जो एडवाइस दिया, लिसन, कि आपको लिसन, सुनना है। वैसे ही आप भी ये एक्सरसाइज अपने जीवन में यूज़ करो। सुबह से शाम तक खुद को क्या बोलते हो आप, या अक्सर लोगों को क्या बोलते हो? मैं बहुत, ये काम तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, ये कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जितनी ये जो आप बोल रहे हो ना, यही, इसको सबसे पहले सुनना, ये भी बहुत बड़ी कला है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको सुनना, जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो आप जब उसको सुनने लगोगे तभी आपको उसको स्टॉप करना है। जैसे ही आपने उसके दिमाग ने बोला कि अरे मैं तो कभी आया ही नहीं हूँ टॉप 10 में, तो बस उसने इलास्टिक बैंड को ऐसे लिया और छोड़ा। आप भी इलास्टिक बैंड रबर को लगाइए और उसको खींचिए और छोड़िए। हर्ट हुआ, दर्द हुआ थोड़ा, तो उससे रिमाइंड होगा आपको कि नहीं ये नेगेटिव है, और उसी समय आपको क्या करना है? डिक्लेयर करना। भी क्या डिक्लेयर करना है वो मैं बताऊंगी, पर ये जो सुनना, खुद की बात सुनना और उसको स्टॉप करना और पॉजिटिव बोलना, इसका महत्व सुनिए आप। देखिए, आपने ये एग्जाम्पल कई बार देखे होंगे, जो पेड़ रहते हैं ना, पेड़ पौधे, या इस पे एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, जब हम उससे प्यार से बात करते हैं कि आई लव यू, जब ऐसा बोलते हैं, तो सिर्फ बोलने से एक प्लांट जब इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, तो आप सोचिए कि आप जब खुद से अच्छे से बोलोगी तो आप कितने अच्छे से ग्रो कर सकते हो कि नहीं? यस माय डियर, पॉजिटिव चीज़ों में, शब्दों में बहुत बड़ा पावर होता है।
वही हमारी रियलिटी भी बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ आई, आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ आई, आपने उसको एक्नॉलेज किया और उसी समय स्टॉप किया। अब आपको वो बैंड खींचना हर्ट होगा, उसी के तुरंत बाद आपको डिक्लेयर करना। आप क्या डिक्लेयर करना है, उसका जस्ट अपोजिट। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। जो भी आपकी कमजोरी, देखो सबकी अलग अलग हो सकती है। उसकी क्या थी कि मैं कभी टॉप 10 में आया ही नहीं, तो उसने क्या, उसके बाद वो डिक्लेरेशन कोच ने उसको स्पेशली डिज़ाइन करके क्या दी, ये दी, आई डिज़र्व टू परफॉर्म माई बेस्ट, आई डिज़र्व टू परफॉर्म माई बेस्ट। मैं डिज़र्व करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। तो जब भी उसके दिमाग में वो बात आई कि मैंने तो कभी टॉप ही नहीं किया, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, फियर की जैसी टॉक आई, उस इलास्टिक बैंड खींचा, हर्ट हुआ, तुरंत वो स्टॉप हुआ और उसने डिक्लेयर करना शुरू किया, आई डिज़र्व टू परफॉर्म माई बेस्ट। और वैसे ही उसने एग्ज़ाम दिया, और आपको यकीन नहीं होगा, जब उसने एग्ज़ाम दिया, बहुत डरा हुआ था, केवल 13 दिन पहले ही टेक्निक दी उन्होंने और 13 दिन प्रैक्टिस की, और जब रिजल्ट आया तो आपको यकीन नहीं होगा, उसने जब नीचे की लिस्ट में देखा तो नाम नहीं था, टॉप 100 में नाम नहीं था, और जब टॉप 10 में देखा तब नीचे से देखते जा रहा था, 10, 9, 8 नाम नहीं था। उसके दोस्त ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला आप टॉप पे हो। तो उसको रहा नहीं गया, उसको मीन्स इतना सुपर एक्साइटेड हो गया कि कैसे मैं टॉप पे आ सकता हूँ। तो देखिए आप कि वो व्यक्ति टॉप पे सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वैसी क्रिएट नहीं की थी, तो परफॉर्मेंस में वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ये सेंटेंस, ये डिक्लेरेशन हर कोई कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई डिज़र्व टू परफॉर्म माई बेस्ट। जब आप किसी भी काम को करना है और बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, आई डिज़र्व, मैं डिज़र्व करता हूँ, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में भी चीज़ें चेंज होती हैं। इससे आपकी सेल्फ टॉक चेंज होगी, इससे आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इससे आपके मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि हम वो फील कर रहे होते हैं, वैसा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस टेक्निक को भी यूज़ कीजिए और इस डेक्लेरेशन को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।